हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे टिपर को एक्सपोज करूंगा जो बैटिंग की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड पॉपुलर वो इसलिए है क्योंकि 90% पंटर उनके फॉलोवर देखकर जो सिर्फ ऐड चलाकर लाए जाते हैं एंड उनकी झूठी बकचोदी सुनकर उन्हें फॉलो कर लेते हैं। बाकी जो नए पंटर होते हैं फिर जिन्हें इस फील्ड का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो रियल एंड फेक टिपर में फ़र्क नहीं जानते हैं, जिन्हें ये नहीं पता है फर्स्ट एंट्री कब करनी है, किस भाव में करनी है एंड कितनी लिमिट से करनी है, एक मैच में मैक्सिमम कितनी लिमिट यूज़ कर सकते हैं और ओड्स को कैसे बढ़ना है, ये सब जो पंटर नहीं जानते हैं वो पंटर इनके ट्रैप में आसानी से फंसते हैं। एंड जो पंटर एक बार इनके ट्रैप में फंस जाता है वो पंटर हेल्थ, वेल्थ एंड मेंटल हेल्थ तीनों से डिस्टर्ब ही रहते हैं। बट जो पंटर लिमिट मैनेजमेंट, ओड्स कैलकुलेशन एंड पेशेंस करना सीख जाते हैं वो पंटर इनकी तरफ देखते भी नहीं है। अगर पंटर को इस फील्ड में सर्वाइव करना है और इन फेक टिपर से बचना है तो आपको अवेयर होना होगा एंड इस फील्ड की जितनी ज़्यादा हो सके नॉलेज गेन करनी होगी। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव है आपको इन टिपर की जो रियलिटी है उससे रूबरू कराना, ताकि आप अपने पैसों के साथ साथ अपने करियर एंड अपनी मेंटल हेल्थ भी बचा सको। क्योंकि जब पंटर का लॉस होता है जिसे कराने के लिए ये टिपर नए नए तरीके लाते हैं तब पंटर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से पंटर ना तो अपने करियर पर और ना ही अपनी हेल्थ पर फोकस कर पाता है। बाकी देखिए, इन टिपर को एक्सपोज करने से मेरी वीडियो भी डिलीट हो सकती है, मेरा पूरा चैनल भी उड़ सकता है। बट अगर आप सबका साथ मिलेगा, आप सब मिलकर मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं इन फेक टिपर को एक्सपोज भी करूंगा और पंटर को अवेयर भी करता रहूंगा। बस आपको कमेंट में आई सपोर्ट लिखना है या फिर आपको जो सही लगे वो लिख सकते हो। फिर ना तो मुझे वीडियो डिलीट होने से फर्क पड़ेगा और ना ही चैनल के उड़ने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब पर आने का मेन मोटिव यही रहा है कि पंटर को हमेशा अवेयर करूंगा, इस फील्ड की जो रियलिटी है वो बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इन टिपर की रियलिटी जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आप एक रियल टिपर को कैसे फाइंड कर सकते हो, एक्चुअली रियल टिपर होते भी है या नहीं, अगर होते हैं तो आप उन्हें कैसे फाइंड कर सकते हो। तो चलिए अब सबसे पहले देखते हैं फेक टिपर। फेक टिपर की क्या रियलिटी है, क्या खूबियाँ है, क्या कमियाँ है, सब कुछ जानेंगे इसमें। सबसे मेन जो फेक टिपर है, जो सबसे मेन पॉपुलर टिपर है इस पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मलिक मुंबई और विपिन सिंह दोनों काफ़ी, मतलब जितने भी फेक टिपर है आप ये समझ लो 95% टिपर आपको ऐसे ही मिलेंगे, बट उन सब के ये दोनों सरदार है। तो आज बात करेंगे दोनों सरदारों की। सबसे पहला इनका जो सबसे मेन डायलॉग है वो है सोर्स। जब इनके मैच फेल होते हैं तो ये डालते हैं एक डायलॉग कि ऊपर से सोर्स से मैच लिया है, 10 करोड़ में मैच लिया है, 20 करोड़ में मैच लिया है। और क्या करते क्या है वो, मतलब इन्होंने 10 करोड़ में मैच लिया है, 1000% उस मैच की जीतने की गारंटी है और आपको फ्री में दे रहे हैं। आपको बोलेंगे इस मैच पे घर बेच के लगा दो, गाड़ी बेच के लगा दो, 2 लिमिट से खेल दो, 10 लिमिट से खेल दो, ओवर लिमिट चले जाओ। मतलब ओवर लिमिट चले जाओ और कहाँ पे खेलना है, इनकी साइट पे खेलना है। ओवर लिमिट जाओ, आप अगर हारोगे तो ये पैसे कमाएंगे क्योंकि आप इनकी साइट पे जाओगे ना, और अगर आप जीतोगे तो इनकी ये बंदा आपको 1000% श्योर मैच दे के आपको जिता के अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा, मतलब खुद हार जाएगा क्योंकि आप इनकी साइट पे खेल रहे हो। तो यही इसी को तो लॉस होगा अगर आप इसके मैच को खेल के, श्योर मैच को खेल के जीतते हो। भाई अगर इनकी जगह मैं हूँ और मुझे कोई बंदा बता दे, सपोज करो टीम का कैप्टन और टीम का कोच, हालांकि उनसे अलग मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करूंगा, या फिर जैसा ही आगे बोल दे कि भाई आज ये टीम जीतेगी, तो मैं भाई उस मैच में अपना घर बेच के, गाड़ी बेच के सब कुछ लगा तो दूंगा, बट मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि ये टीम जीतेगी, मुझे मैच मिला है। फिर मैं क्यों यूट्यूब पे आऊँगा, क्यों मैं टेलीग्राम पे आके हो हल्ला करूँगा कि ये है, वो है, वो है, ये है। मैं तो भैया आराम से घर में बैठूँगा, सब कुछ बेच के एक मैच पे लगा के लेट के आराम से मैच देखूँगा और एक ही मैच पे अपनी लाइफ सेट करके निकल जाऊँगा। फिर मुझे आके हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में आपको बोलूँगा अरे भाई श्योर मैच है, खेल लो, पैसे बना लो। क्यों बनवा दे भाई किसी के, जब 1000% श्योर है फिर क्यों किसी के पास आना। बट ये लोग इतने अच्छे हैं, ये लोग इतने प्यारे हैं, आप सबसे इतना प्यार करते हैं कि आपको फ्री में मैच देते हैं। 10 करोड़ में खुद मैच लाएंगे, खुद खेलेंगे नहीं, आपको खिलाएंगे। और आपको कहाँ खिलाएंगे, अपनी साइट पे खिलाएंगे। अब आप खुद समझ सकते हो, जो बंदा 10 करोड़ का मैच ला रहा है, फ्री में आपको दे रहा है और वो आपको अपनी साइट पे खिला रहा है। और सबसे मेन बात और सबसे पहली बात, क्या मैच फ्री में 10 करोड़ से मिलते हैं? क्या श्योर मैच होते हैं? ओवर लिमिट, डबल लिमिट से पैसा बना लेते हो, चले जाते हो। ये लोग चाहते हैं कि आप डबल लिमिट, 3 लिमिट, 10 लिमिट से खेलो। आप लिमिट को समझो ही ना कभी, ये चाहते हैं इस चीज़ को। ये तभी तो करते हैं इन सबको क्योंकि आप इनकी साइट पे खेलो। अगर आप ये चीज़ें सीख गए तो आप इनकी गांड में हाथ नहीं डाल दोगे, बट ये ऐसा होने नहीं देंगे, सिखाने की कोशिश ही नहीं करते हैं किसी को। दूसरा इनका है रॉन्ग एंट्री। अच्छा, इनका एंट्री का क्या सिस्टम है, ये जब भी एंट्री देते हैं आप देखना 90 पैसे के आसपास एंट्री देते हैं। सपोज करो इन्होंने 90 पैसे पे एंट्री दी और 30 पैसा आती है, मलिक मुंबई कैश आउट बोल देते हैं, कैश आउट कर लो भाई, और हो हल्ला मचेगा फिर टेलीग्राम पे, देखा मैच पकड़ दिया, मैच विन हो गई, मेरी टीम हो गई। अच्छा, पंटर ने कितना कमाया 90 पैसे पे एंट्री करके, 30 पैसे पे कैश आउट करके, बुक सेट करके। अगर कोई 10,000 की लिमिट वाला बंदा है वो 6-7 हज़ार रुपये एक मैच से कमा रहा है।
6,000 मान के चलते, 6,000 आपने कमाया, 7,000 भी कमाया आपने, 10,000 लगाया और 6,000 कमाया। और जिस मैच में लॉस होता है उसमें 90 पैसे पे एंट्री देंगे, फिर 60 पैसे पे देंगे, फिर 30 पैसे पे देंगे, एक लिमिट से, एक लिमिट से। और उस मैच में आपका हो गया लॉस, मतलब जिस मैच में लॉस हुआ उसमें गई 3 लिमिट, जिस मैच में प्रॉफिट हुआ उसमें जीते 60% लिमिट। मतलब जिस मैच में लॉस उसमें 300% लॉस, और जिस मैच में प्रॉफिट उसमें 60% प्रॉफिट। मतलब अगर आप इनके दिए हुए मैच 5 मैच जीत जाते हो और सिर्फ एक मैच हार जाते हो तो भी आप नो लॉस नो प्रॉफिट निकलोगे। अब समझो कितनी ज़बरदस्त एक्यूरेसी है इनकी। अगर इनके 5 मैच खेल के विन कर जाते हो और सिर्फ एक मैच हार जाते हो तो आप ओवरऑल नो लॉस नो प्रॉफिट में निकलोगे। अगर आप इनके जो छठा मैच है उसे हार जाते हो तो भैया फिर तो भूल जाओ कि आपका सर्वाइव करना, आपका पैसा बनाना पॉसिबल है। ये किसी को नहीं बताएंगे कि आपको कहाँ एंट्री करनी चाहिए, किस भाव पे आपको एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये चीज़, इन्होंने आपको ये चीज़ें समझा दी, ये चीज़ें सिखा दी, तो भाई आप इनकी गांड में, इनकी साइट की गांड में हाथ नहीं डाल दोगे क्या? आप इनको लूट नहीं लोगे क्या? बट ये चीज़ें नहीं होने देंगे, आपको सिखाएंगे नहीं, आपको 90 पैसे भी बैठाए रखेंगे कि अगर आपको पैसा बनाना है तो 90 पैसे पे एंट्री करो। जबकि 90 पैसे पे एंट्री करके इस फील्ड में सर्वाइव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि आप 90 पैसे पे एंट्री करके पैसा बना सकते हो। अगर आपकी जब तक एंट्री 60 पैसे से नीचे नहीं आएगी, भूल जाओ कि आप सर्वाइव कर पाओगे इस फील्ड में, या इस फील्ड में आप पैसा बना पाओगे। थर्ड पॉइंट है फेक कंट्रोवर्सी और बैटिंग साइट। तो आप सब जानते हैं, एक रेड्डी अन्ना चलाता है, एक पले अड्डा पता नहीं कौन सी है उसको चलाता है, दोनों अपनी अपनी साइड चला के बैठे। अच्छा, फेक कंट्रोवर्सी का क्या होता है? दोनों भाई एक दूसरे को गाली देते हैं सोशल मीडिया पे आके, जबकि रियल लाइफ इनकी क्या है, दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 में से 22 घंटे दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही स्टूडियो में काम करते हैं, एक ही इनका एडिटर है, जो एड मैनेजर है वो भी इनका एक ही है, एक ही इनका एड रन करता है, दोनों का सब कुछ एक है। बट ये दिन में जो 24 घंटे होते हैं 22 घंटे एक साथ रहते हैं, सिर्फ 2 घंटे अलग होते हैं। कब? जब एक दूसरे का गाली देनी हो तब एक दूसरे से अलग कमरे में जाते हैं कि चल अब तू मेरे को उधर जाके गाली फाड़, मैं तेरे को इधर जाके गाली फाड़ता हूँ। और पंटर का बनाते हैं चूतिया। पंटर को ऐसा लगता है भाई हाँ एक दूसरे को गाली दे रहे हैं तो भाई एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं, बट रियलिटी में बिल्कुल एक साथ और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और दूसरा है इनकी साइट, बैटिंग साइट। जो बंदा खुद बैटिंग साइट चला रहा है और आपको बोल रहा है यहाँ खेलो, और फिर वही आपको मैच दे रहा है कि ये टीम मैच जीतेगी और इन्हीं की साइट पे खेलो, क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा? कोई आपको मैच दे और आपको बोले मेरी साइट पे खेलो और यही टीम मैच जीतेगी? मतलब अगर आप इनका दिया हुआ मैच खेलते हो और इन्हीं की साइट पे खेलते हो और आप जीत जाते हो तो लॉस किसे होगा? इनको लॉस होगा ना। ऐसा कोई कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। बट पंटर पागल बनते हैं, पंटर का ही चूतिया बनाते हैं और पंटर चूतिया बनते हैं। ये चल रहा है इस इंडस्ट्री में, ये चल रहा है इन दोनों की फेक कंट्रोवर्सी में। ये इस तरह पंटर को पागल बनाते हैं। पागल कौन बनते हैं? जो पंटर नहीं होते हैं, जिनको इस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, जो अभी इस फील्ड में नहीं आए हैं, वो इनके जाल में फंस जाते हैं, उनको ये बढ़िया करके लूट लेते हैं और उनको ये ऐसा कर देते हैं कि अब वो इस फील्ड से नहीं निकल सकते। एक बार अगर फंस गए तो फिर फंस गए, ना तो ये उनको सीखने देंगे ना उनको समझने देंगे। उनको समझ ही नहीं आएगा किसको फॉलो करे किसको नहीं फॉलो करे, कौन अच्छा है कौन बुरा है। बट आज मैं आपको बताऊंगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपने फेक तो देख लिए, आपको समझ आ गया कैसे ये पंटर का चूतिया बनाते हैं, कैसे एंट्री में पागल बनाते हैं, कैसे साइड करते हैं, फेक कंट्रोवर्सी करते हैं, सोर्स का क्या डायलॉग मारते हैं। सोर्स कुछ नहीं होता है, कभी भी आंख बंद के ट्रस्ट मत कर लेना, सोर्स कुछ नहीं होता है। नेवर, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को एक मैच पता लग जाए और वो आके आपको बताए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इनकी इस बातों पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है। दूसरा, जानते हैं रियल टिपर कैसे होते हैं? उससे पहले आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और देखो, जब भी किसी का टेलीग्राम को ज्वाइन करना हो उससे पहले आपको ये देखना है उसके टेलीग्राम में जाके कि बंदा कैसा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बंदा सर्वाइव करा सकता है, ये बंदा नॉलेज दे सकता है, यहाँ से आपको कुछ मिल सकता है, तब जाके उसको फॉलो करना है। पहले उसको देखना है, एटलीस्ट 2-3 दिन तो कम से कम देखो, रुक के देखो कि हाँ ये आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकता है, तो उस चैनल में रुको, अदरवाइज स्किप करो। मैं नहीं कह रहा मेरा ही चैनल जाओ ज्वाइन करो, किसी भी चैनल में जाओ, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं रियल टिपर। रियल टिपर कैसे होते हैं? रियल टिपर में आपको क्या क्वालिटी देखनी है, कैसे आपको रियल टिपर फाइंड करना है। देखिए, किसी भी टिपर को फॉलो करने से पहले आपको ये 2-3 चीज़ें देखनी है। अगर आपको ये 2-3 चीज़ें मिलती है, उसमें क्वालिटी मिलती है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। नो डाउट वो आपको सर्वाइव कराएगा, वो आपको इस फील्ड में अगर पैसा खुद बना के नहीं देगा तो आपको ऐसा काबिल बनाएगा कि हाँ आप आगे चल के लॉन्ग रन में चल के इस फील्ड में पैसा बना सकते हो। सबसे पहली क्वालिटी है नॉलेज। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या जिसको आपने फॉलो किया उसको इस फील्ड की नॉलेज है या नहीं है, उसने कुछ उखाड़ा है इसमें या नहीं उखाड़ा है।
आपको ये देखना है कि जैसे अदर टीपर करते हैं, मैच दे दिया आपको, टीम दे के निकल गया और आगे अगर मैच पास हो गया तो आगे हो हल्ला मचा दिया कि भाई ये टीम जीत गई, मेरी टीम जीत गई, जैकपॉट उड़ गया। क्या उसने जैकपॉट एंट्री दी है? अगर ये सब है तो हाँ, उसमें कुछ खासियत है, कुछ अलग है, नॉलेज है उसके पास एक्सपीरियंस है जो दिख जाता है, जो आप उसकी बातों से गेन कर सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ सच में ये बंदा है, जेन्युइन है, ये आपको कुछ सर्वाइव करा के दे सकता है। दूसरा है लर्निंग। लर्निंग का मतलब हुआ आपने किसी को फॉलो किया और उसको फॉलो करने से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है ना, सिर्फ आपको एंट्री मिल रही है या सिर्फ आपको मैच मिल रहा है, तो आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। आप सिर्फ पैसा ले रहे हो और निकल जा रहे हो, और पैसा भी नहीं बनेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ पैसा कब बनेगा? पैसा तभी बनेगा जब आप इस फील्ड को सीखोगे। जब तक आप इस फील्ड को नहीं सीखोगे, यहाँ पैसा बनाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको कोई टिपर प्लस नहीं करा सकता। जब भी आप प्लस होंगे, आप खुद प्लस होंगे। खुद आपने पैसा लगाना सीखना है, खुद आपको समझना है कहाँ एंट्री करनी है, किस भाव पे एंट्री करनी है, लिमिट मैनेजमेंट क्या होता है, बैंक रोल क्या होता है, पेशेंस का क्या रोल है इस फील्ड में। ये चीज़ें अगर आप समझ रहे हो तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज कोई आपको ये चीज़ें नहीं समझा रहा है तो भाई समझ जाओ, वहाँ आपका टिकना, उस चैनल में रुकना फ़ायदे का सौदा नहीं है। क्योंकि ज़्यादा आप जितना टाइम उस चैनल में लगाओगे उतना टाइम ही आप लेट हो रहे हो, डिले कर रहे हो इस फील्ड में सर्वाइव करने के लिए। तो इस फील्ड में सर्वाइव करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। और जिसको आपने फॉलो किया, क्या वो आपको इस फील्ड की नॉलेज दे रहा है, एक्सपीरियंस गेन करा रहा है? आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपको मिलता है कि भाई लिमिट को कैसे फॉलो करना है, कैसे मैच में सर्वाइव करना है, ओड्स को कैसे समझना है, ये चीज़ें समझने को मिल रही है तो हाँ, वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। दूसरा है लाइव वाले। लाइव वाले का मतलब है जिस बंदे को आपने फॉलो किया है, जिस मेथड से वो आपको प्लस कराता है या फिर आपको एंट्री देता है, क्या उस मेथड से वो खुद भी खेलता है? क्या उसने खुद इस मेथड से करके आपको पैसा बना के दिखाया है? अगर हाँ, तो बिल्कुल वो रियल है, जेन्युइन है, वो बंदा आपको प्लस करा सकता है। और ये कोई भी हो सकता है। पूरे टेलीग्राम, यूट्यूब पे आप कहीं भी जाके देखोगे, देखो 95% फेक है। मैं कहूँगा 99% आपको कोई भी नॉलेज नहीं देगा, बट 1% 2% आपको ऐसे टिपर मिलेंगे जो आपका फ़ायदा सोचेंगे, जो आपको सर्वाइव कराने की सोचेंगे, जो आपको इस फील्ड की नॉलेज देंगे। तो ऐसे बंदे हैं, अगर आप ढूंढोगे तो मिलेंगे, मतलब देखोगे, आपको फाइंड तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाओगे कि आपके पास कोई टिपर चल के आएगा। भाई आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। ये चीज़ें अगर आपके सामने हो रही है तो बिल्कुल जेन्युइन टिपर है। इसमें कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे फॉलो करो या फिर मैं ऐसा टिपर हूँ, नहीं। आप जो भी आपको बेस्ट लगे, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले, जहाँ से भी आपको लर्निंग मिले, इस फील्ड को सीखने का मौका मिले, चांस मिले, उसको आपको फॉलो करना है, वो आपके लिए बेस्ट है। और सबसे मेन और सबसे लास्ट है, आपको किसी टिपर को किस लिए फॉलो करना है। देखो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको किसी टिपर को फॉलो करना है, इसलिए फॉलो नहीं करना है कि वो बंदा मुझे एंट्री देगा और मैं प्लस हो जाऊंगा। क्योंकि बंदा एंट्री देगा, प्लस हो जाओगे, वो हो सकता है वो कल एंट्री ना दे, हो सकता है कल टेलीग्राम यूट्यूब खत्म हो जाए, बंद हो जाए, हो सकता है वो टिपर ना रहे, वो टिपर चला जाए, टेलीग्राम छोड़ के चला जाए, फिर किसको फॉलो करोगे? तो सबसे मेन और सबसे ज़रूरी है इस फील्ड को सीखना। अगर आप इस फील्ड को सीखने पे फोकस कर रहे हो, इस फील्ड की जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सके वो गेन कर रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो, ओड्स कैसे चलते हैं, लिमिट को कैसे फॉलो करना है, पिच को कैसे पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं, पिच ब्लैक सॉइल कैसी होती है, रेड सॉइल विकेट कैसी होती है, अगर ये चीज़ें समझ रहे हो तो फिर चांस है कि आप सर्वाइव कर जाओ। क्योंकि आपको अकेले दम पे सर्वाइव करना है, आपको कोई प्लस नहीं करा सकता, आपको खुद ही प्लस होना है। जब तक आप खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, किसी टिपर के ऊपर बैठे रहोगे, तब तक आप इस फील्ड में पैसा नहीं बना सकते। लॉन्ग रन में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको ये फील्ड सीखना पड़ेगा। और जब आप सीख जाओगे, एक टाइम आएगा आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले खेलोगे, एक कमरे में बैठोगे और पैसा बना जाओगे। अदरवाइज जैसे ये टिपर है, जिस तरह के मैंने आपको बताया, मलिंग, मुंबई, विपिन सिंह, ऐसे टिपर आपको बर्बाद कर देंगे। इनसे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है इस फील्ड में मत आओ, इसमें पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो सबसे मेन है इस फील्ड को सीखो, क्योंकि जब आप सीख जाओगे तभी तो आप मैच कर पाओगे। क्योंकि हो सकता है एक मैच रात के 2 बजे है, आपको मैच जम रहा है, बट आप किसी टिपर पे बैठे हो, टिपर सो रहा है, बट आपको तो पैसा बनाना था ना, तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। हो सकता है टिपर टेलीग्राम पे ना रहे वो, तो तब तो आपको खुद खेलना पड़ेगा। तो इसलिए इस फील्ड को सीखो, हमेशा सीखने पे जोर दो। और मेरा हमेशा से यही रहा है कि आप सब इस फील्ड को सीखो जितना हो सके। बाकी देखो मेरे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक बार चैनल एटलीस्ट देख सकते हो। अगर आपको लगे कि हाँ चैनल वैल्यूएबल है, यहाँ से हमें कुछ मिल सकता है, कुछ सीखने को मिल सकता है, अच्छा एंट्री मिल सकता है, जो भी कुछ है, एटलीस्ट 1-2 दिन रुक के देखो। अगर आपको समझ आए, लगे हाँ कुछ है, दम है बंदे में, तब फॉलो करना। अदरवाइज स्किप मारो, 2 गाली कमेंट में लिखो और चले जाओ।